हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही आप अपने घर पर अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी तैयारी को आप और बूस्ट करने के लिए मैं आपके लिए ये प्रश्नों की सीरीज लाया हूँ। इसमें आपको कुल 10 प्रश्न दिखेंगे जिसके आंसर आपको देने होंगे ताकि आप ये चेक कर सकेंगे कि क्या आपकी तैयारी प्रॉपर सही से चल रही है या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इस सीरीज में जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो अन्य एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही हैं जो कि लिए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपके लिए जो आज का पहला प्रश्न है कि भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया। आपके पास ऑप्शन ए है 1828 को, ऑप्शन बी है 1829 को, ऑप्शन सी है 1831 को या ऑप्शन डी है 1835 को। तो जल्दी से आप फटाफट कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1829। तो ये प्रश्न किस किस का सही हुआ है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि कीर्ति स्तंभ का तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति की जो रचना किसने की थी। तो आपके पास ऑप्शन ए है कवि महेश ने, ऑप्शन बी है मंडल ने, ऑप्शन सी है गोविंद ने या ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप इस प्रश्न का भी आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आप सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कवि महेश ने। अगला प्रश्न आपके पास है कि जो हुरडा सम्मेलन है वो कब हुआ था। अगला प्रश्न है आपके पास कि जो हुरडा सम्मेलन है वो कब हुआ था। इसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है 1727 ईस्वी में, आपके पास ऑप्शन बी है 1734 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1707 ईस्वी में या ऑप्शन डी है 1717 ईस्वी में। तो आप जल्दी से इसका भी आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1737 में, यानी हुरडा सम्मेलन 1737 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपके पास कि छठी सदी ईसा पूर्व के जो सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन ए है कि जो आहत सिक्के तांबे और चांदी में डाले गए, ऑप्शन बी है आपके पास के सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था, ऑप्शन सी है आपके पास की शासकों की जो प्रतिमा और नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे, या आपके पास ऑप्शन डी है कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं के द्वारा जारी किए गए थे। तो इस प्रश्न का आप सही आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके लिए जो सभी प्रश्न है वो पूर्व प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आपके लिए जो ये सीरीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जो छठी सदी ईसा पूर्व में सिक्के के संदर्भ में जो बात की जा रही है कि तो इसमें जो सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था, ये कथन गलत है। बाकी जो अन्य 3 कथन हैं वो सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है होयसल, ऑप्शन बी है आपके पास पांड्य, ऑप्शन सी है आपके पास चेर या ऑप्शन डी है आपके पास चोल। एक बार प्रश्न फिर से सुनिए कि द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए कि आपके पास ऑप्शन ए है होयसल, ऑप्शन बी है पांड्य, ऑप्शन सी है चेर या ऑप्शन डी है चोल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होयसल, यानी जो द्वार समुद्र वंश है उसकी राजधानी होयसल थी।
अगला प्रश्न है आपके पास कि सचिंद्र बोस द्वारा जो डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया था? तो आपके पास ऑप्शन ए है 1904 में फहराया गया था, ऑप्शन बी है 1905 में फहराया गया था, ऑप्शन सी है 1906 में फहराया गया था, या ऑप्शन डी है 1907 में फहराया गया था। तो जल्दी से आप इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और फटाफट कीजिए आप भी, ताकि ठीक है। प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1906, यानी सचिंद्र बोस द्वारा जो डिजाइन किए गए जो कलकत्ता का जो फ्लैग है उसको 1906 में फहराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि 1991 से लगाकर 2001 दशक के दौरान भारत के जो किस राज्य की जो जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई? फिर से सुनिए प्रश्न कि 1991 से लगाकर 2001 दशक के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई? आपके पास ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन सी है केरल की, या ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि जो केरल की जो वृद्धि दर है वो सबसे कम दर्ज की गई। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है कि यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला ज्वार या अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा? इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि 8 बजे शाम को, ऑप्शन बी है 8:10 पर शाम को, ऑप्शन सी है कि 8:12 को शाम को, या ऑप्शन डी है 8:25 शाम को। तो इसका सही आंसर भी आप जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8:25 शाम को, यानी यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो जो अगला जो उच्च ज्वार है वो उसी दिन शाम को 8:25 पर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च हुई थी? फिर से प्रश्न सुनिए कि जो संविधान सभा है उसमें जो संविधान सभा की जो संविधान निर्माण किया गया उसमें कुल कितनी रकम खर्च हुई थी? इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है 6.4 करोड़, ऑप्शन बी है 3.6 करोड़, ऑप्शन सी है आपके पास 5.5 करोड़, या ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि इनमें से कोई नहीं। एक्चुअल में जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो कुल कितनी राशि खर्च हुई, तो इसके लिए जो राशि है वो है 63 लाख खर्च हुई, 63,96,729 रुपये कुल मिला के जो राशि है वो खर्च हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास और अंतिम प्रश्न है आपके पास कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष, या ऑप्शन डी है 21 वर्ष। तो इस प्रश्न का आंसर भी आप फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। तो आपको ये सीरीज़ कैसे लगी इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ ही आप सभी के जो 10 में से कितने नंबर आए उसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।